स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब के बारे में, सोचिए और अमीर बनिए। हाँ, ये किताब तो जैसे एक क्लासिक बन चुकी है। इसे अक्सर दौलत और कामयाबी का एक तरह का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास ना इसके कुछ खास अंश हैं। दावे तो यही है कि इनमें वो सोच बदलने का फॉर्मूला है जिससे मंजिल पाई जा सकती है। तो आज का मकसद यही है कि इन अंशों से वो खास बातें निकालें, वो सोच का तरीका समझें जिससे हिल ने कामयाबी का राज बताया है। हाँ, देखते हैं क्या है इसमें। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। तो पहला सबसे जरूरी कदम, जैसा ये अंश बताते हैं, वो है प्रबल इच्छा, डिजायर। हाँ, और यहाँ सिर्फ मतलब हल्के फुल्के चाहने की बात नहीं है। अच्छा। हिल कहते हैं कि एक जलन होनी चाहिए, एक जुनून किसी लक्ष्य के लिए, वो आपकी सांसों में बस जाए, ऐसा। मतलब एक बिल्कुल साफ लक्ष्य, जैसे मान लीजिए 2 साल में 50 लाख कमाने, और फिर उसे ऐसे महसूस करना जैसे वो मिल ही गया हो। हाँ बिल्कुल। और इस इच्छा की आग को जलाए रखने के लिए क्या चाहिए? अंश कहते हैं विश्वास, फेथ। बिल्कुल। और यहाँ ना एक बहुत दिलचस्प बात आती है अवचेतन मन की, सबकॉन्शियस माइंड। इसका रोल बहुत बड़ा है। वो कैसे? अंशों के हिसाब से जब हम लगातार कोई बात दोहराते हैं, सकारात्मक बात, जिसे वो आत्म सुझाव या ऑटो सजेशन कहते हैं। मतलब जैसे मैं कामयाब हो रहा हूँ या मुझ में ये करने की पूरी क्षमता है, ऐसी बातें बार बार कहना। हाँ, ठीक वैसे ही। तो ये बातें ना धीरे धीरे सीधे हमारे अवचेतन मन में उतर जाती हैं। अच्छा। और क्योंकि देखिए, अवचेतन मन ज्यादा तर्क नहीं करता, वो बस दोहराई गई बात को सच मान लेता है और फिर वो आपकी सोच, आपके काम करने के ढंग को उसी दिशा में मोड़ने लगता है। तो ये एक तरह से माइंड प्रोग्रामिंग हुई। हाँ, कह सकते हैं। अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करना। और इसके लिए सुबह उठने के बाद और रात को सोने से ठीक पहले का वक्त सबसे अच्छा बताया गया है, जब दिमाग शांत होता है। अच्छा, तो इच्छा हो गई, विश्वास भी जगा लिया। अब आगे अंश बात करते हैं विशेष ज्ञान की, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सही कहा। सिर्फ सामान्य जानकारी होना काफी नहीं है, अपने काम में, अपने फील्ड में माहिर होना पड़ेगा। मतलब गहराई चाहिए। हाँ बिल्कुल, लगातार सीखते रहना होगा। यही चीज आपको भीड़ से अलग करती है, अपने चुने हुए क्षेत्र का गहरा ज्ञान। ठीक है, ज्ञान के बाद हिल एक और बड़ी कमाल की चीज बताते हैं, कल्पना, इमेजिनेशन। हाँ, इसे वो दिमाग की वर्कशॉप या प्रयोगशाला कहते हैं, जहाँ विचारों से दौलत के, कामयाबी के प्लान बनते हैं। और वो मशहूर लाइन भी शायद यहीं से है। कौन सी? जो मन सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है, उसे हासिल भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल, यही इसका मतलब है कि अगर आप अपनी सफलता की तस्वीर अपने मन में बिल्कुल साफ बना सकते हैं, उस पर यकीन कर सकते हैं, तो उसे हकीकत बनाना मुमकिन है। कल्पना ही नए आइडियाज लाती है। सोचने और कल्पना करने के बाद अब एक्शन का नंबर आता है। यहाँ 2 बातें जरूरी बताई गई हैं, निर्णय, डिसीजन, और दृढ़ता, परसिस्टेंस। हाँ, कामयाब लोग कहते हैं फौरन और पक्के फैसले लेते हैं, सोचते नहीं रहते ज्यादा। और फिर? और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है उन फैसलों पर टिके रहना। यही दृढ़ता है। मुश्किलें आएंगी, लोग रोकेंगे, शायद हार भी मिले, लेकिन लगे रहना है। बिल्कुल, हार नहीं माननी। अंशों में तो इसे अमीरी का गुप्त हथियार तक कहा गया है। जो लोग जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, वो बड़ी कामयाबी तक नहीं पहुंच पाते। बात तो सही लगती है। अच्छा, अकेले चलना तो मुश्किल हो सकता है, इसीलिए हिल मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने की बात करते हैं। ये क्या चीज है? मास्टरमाइंड मतलब एक सहयोगी मंडली, ऐसे लोगों का समूह जिनकी सोच आपसे मिलती हो, जो आपके लक्ष्य को समझे और उसमें आपका साथ दे। अच्छा, मतलब टीम वर्क जैसा। हाँ, पर उससे भी गहरा। जब कई दिमाग, कई लोग एक ही लक्ष्य के लिए एक साथ सोचते हैं, अपनी ऊर्जा लगाते हैं, तो एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जो अकेले हासिल करना लगभग नामुमकिन है। तालमेल वो बहुत जरूरी है। समझ गया। और आखिर में एक बहुत बड़े दुश्मन का जिक्र है, डर, फियर। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। अंश साफ कहते हैं कि गरीबी या नाकामी से भी बड़ा दुश्मन डर है। डर? किस तरह का डर? कई तरह के डर होते हैं ना। नाकामी का डर, लोग क्या कहेंगे यानी आलोचना का डर, गरीबी का डर, सेहत बिगड़ने का डर। ये डर ही हमें पहला कदम उठाने से रोकता है, कोशिश करने से पहले ही हरा देता है। तो इसका हल क्या है? हल यही है कि इन डरों को पहचानें और इनके बावजूद आगे बढ़ते रहें।
डर लगेगा पर रुकना नहीं है, यही असली जीत है। तो अगर हम इन सारे अंशों को जोड़कर देखें तो सोचिए और अमीर बनिए का सार क्या निकलता है? एक तरह का फॉर्मूला लगता है ये तो। हाँ बिल्कुल, एक मजबूत जलती हुई इच्छा से शुरुआत, फिर उस पर अटूट विश्वास, फिर खास ज्ञान और कल्पना का इस्तेमाल। और तुरंत फैसले लेना, उन पर डटे रहना, सही लोगों का साथ लेना और अपने डर पर काबू पाना। दावा यही है कि सोच बदलेगी तो हालात बदलेंगे। पर हाँ, सबसे जरूरी बात शायद यही है, एक्शन लेना, अमल करना। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इनसे बहुत लोगों को प्रेरणा मिली है। हाँ मिली तो है, पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये नियम वाकई हर किसी के लिए हर तरह के हालात में एक जैसे काम करते हैं? या फिर कामयाबी में बाहरी चीजों का जैसे हालात, मौके, इनका भी उतना ही हाथ होता है? ये सोचने वाली बात है।